टेंशन, ठीक है। तो टेंशन आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बहरहाल हम फिजिक्स में टेंशन डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज टेंशन? तो हम कहते हैं द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी थ्रू द स्ट्रिंग इज नोन एज द टेंशन। थोड़ा सा समझें, ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको इस फ्लोर पे मूव करवाना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, इसके साथ रस्सी बांध ली और मैं इस रस्सी की मदद से इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं इस रस्सी की मदद से इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करूँगा तो इस रस्सी में एक टेंशन क्रिएट होगा और इसमें टेंशन उतना ही क्रिएट होगा जितना मैं इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करूँगा। तो टेंशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है? The force exerted on body, the force exerted on body through string or rope, string or rope is called tension। ये टेंशन की सिंपल डेफिनेशन है। कैसे देखें, सपोज करें ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, रिजिड मतलब मजबूत सपोर्ट है, और यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग हैंग की हुई है और यहाँ से मैंने एक बॉडी को हैंग कर दिया है। इसका मतलब है ये सपोर्ट जो है इस बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है और वो फोर्स किसकी मदद से ट्रांसमिट हो रहा है? स्ट्रिंग की मदद से ट्रांसमिट हो रहा है। और ये सपोर्ट इस बॉडी पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी? जितना इसका वेट होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे टेंशन जो है वो वेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो क्लियर आप लिख लें कि व्हेन अ बॉडी is hanged with the help of string, in this case tension is equal to weight। टेंशन वेट के बराबर होगा। पर अगर अचानक से ये रस्सी टूट जाए, अचानक से ये रस्सी टूट जाए तो फिर क्या होगा? इसका टेंशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अब ये सपोर्ट इस बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये टेंशन का एक सिंपल सा एक जो है ना फार्मूला भी है। अब यहाँ से हम कुछ MCQs भी डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? सपोज अगर मैं कहूँ 50 किलोग्राम बॉडी इज हैंग्ड with the help of a string। A 50 kilogram body is hanged with the help of a string। Find the tension in string, take value of G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में हम कहेंगे 50 न्यूटन, 0 न्यूटन, 500 न्यूटन, 200 न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम इसमें जो हमारी बॉडी है वो हैंग की गई है, यहाँ पे लिखना चाहिए हैंग्ड वर्टिकली, ठीक है। कोई एंगल भी बन सकती है, तो हम क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन को, यानी ऐसे बिल्कुल हैंग्ड है वर्टिकली, कोई एंगल नहीं बन रही है। तो इस केस में टेंशन किसके बराबर होगा? वेट के बराबर होगा। और जो बॉडी आपने हैंग की है उसका मास कितना है? उसका मास है 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन और भी हो सकता है, इस पे सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन है फाइंड दी टेंशन इन स्ट्रिंग, और ये ऐसे आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। ये एक स्पेयर है, इस स्पेयर का मास कंसीडर कर लें 5 kg है, और ये एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। या इसको कंसीडर करें कि ये एंगल बन रही है, चलें 30 डिग्री कंसीडर कर लें, ठीक है। अब इस केस को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? और यहाँ पे आप G का वैल्यू भले 10 ले लें, तो एक ऑप्शन होगा
50 न्यूटन एक ऑप्शन होगा, 25 न्यूटन एक ऑप्शन होगा, 25 रेडिकल 3 न्यूटन एक ऑप्शन होगा, 0 न्यूटन। तो अब यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट केस है। अब देखें यहाँ पे जो टेंशन होगा ना, ये टेंशन है, इस टेंशन के कंपोनेंट्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली हैंग नहीं है। ये टेंशन का कंपोनेंट बनेगा और एक ये कंपोनेंट बनेगा, दो कंपोनेंट बनेंगे और ये आपकी बॉडी का वेट होगा। ठीक है, इस केस में पूरा वेट टेंशन के साथ, इस केस में ये जो आपका यानी ये पूरा जो वेट होगा ये टेंशन के बराबर नहीं होगा। इस केस में जो वेट होगा ये टेंशन है, तो ये टेंशन का वाई कंपोनेंट है। और याद रखिएगा जेड में एंगल सेम बनती है, जो एंगल यहाँ बनेगी वो एंगल यहाँ बनेगी। बेसिकली ये एंगल यहाँ बन रही है, 30 डिग्री की एंगल बेसिकली यहाँ पे बन रही है और आपको ये वाई कंपोनेंट चाहिए। तो वाई कंपोनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे? तो वाई कंपोनेंट फाइंड करने का फार्मूला है t इंटू साइन थीटा, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि टी वाई जो है हमारा वो किसके बराबर है? टी वाई हमारा वेट के बराबर है। और ये टी वाई किसके बराबर है? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो हम यहाँ पे t और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। ठीक है, और m मास यहाँ पे कितना है? इसका मास थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था 5 किलोग्राम है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो t बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना लें 100 न्यूटन का, ये सही होगा। यहाँ से फिर समझ लें, यहाँ पे पूरा टेंशन वेट के साथ बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ टेंशन का वाई कंपोनेंट वेट के साथ बैलेंस होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है टी वाई इज इक्वल टू एम जी। और टी वाई कैसे लिखा जाएगा? तो एंगल ये आपकी यहाँ बन रही है, तो टी वाई लिखा जाएगा टी इंटू साइन थीटा। और इस तरीके से साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा और m का वैल्यू 5 होगा, g का वैल्यू 10 होगा। तो यहाँ से आपने टेंशन निकाल दिया, तो टेंशन कितना आया? 100 न्यूटन टेंशन आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। अ ब्लॉक हैविंग मास 100 kilogram is hanged vertically with the help of 5 same strings. Find the tension in each string. यानी ये ऐसे है, ये सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ से ये समझे कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमने 5 स्ट्रिंग के साथ हैंग करवा दिया है ऐसे। और इस ब्लॉक का जो क्या कहते हैं मास जो है वो 1000 किलोग्राम है। अब ये एक स्ट्रिंग हो गई, दूसरी, तीसरी, 4th और 5th। अब यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे 1000 न्यूटन, 500 न्यूटन, 200 न्यूटन या 100 न्यूटन। अब देखें यहाँ पे अब एक रस्सी सपोर्ट नहीं कर रही है, रस्सी कितनी है? 5 हैं। तो आप लिखेंगे इसका टेंशन इसका 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 इसका, यानी आप लिखेंगे 5T। और ये 5T यानी 5 जो स्ट्रिंग मिलके किसको बैलेंस करेंगी? वेट को। और वेट इसका कितना होगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ से आप T का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 1000 हो गया, तो T बराबर होगा 1000 डिवाइडेड बाय 5 यानी 200 न्यूटन। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। तो ये टेंशन के सिंपल न्यूमेरिकल थे। अच्छा, अब ये एक MCQ से मुझे अभी याद आ गया, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि आप वैसे भी मार्केट बहुत यानी देखते हैं आप MCQs, तो आप लोग यकीनन परेशान होंगे। तो देखें, ये 3 ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
3 blocks are placed on frictionless surface is shown. Find the tension T2. टेंशन T2 फाइंड करो। अब देखें, आप जो है कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। कॉमन सेंस कैसे? अब ये देखें, ये जो टेंशन T2 है ये क्या करेगा, ये इन दोनों बॉडीज़ को ड्रैग करेगा। आप सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करोगे। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी? एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला है F डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी ये तो फोर्स कितना है 100 और टोटल जो मास है वो कितना है 10, तो एक्सेलरेशन कितनी आई 10। अब एक्सेलरेशन 10 आई तो इसको ये जो टेंशन जो होगा, टेंशन 2 जो होगा, ये बराबर होगा नेट फोर्स ऑन बॉडी। सपोज ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 3 है, द नेट फोर्स ऑन बॉडी 1 प्लस नेट फोर्स ऑन बॉडी 2, तो T2 बराबर होगा F1। F1 कैसे मिलेगा? M1 मल्टीप्लाइड बाय A, M2 मल्टीप्लाइड बाय A। M1 कितना है 2, एक्सेलरेशन कितनी फाइंड की है 10, और ये मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितनी है 10, तो ये 20 होगा। 20 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा? ये 50 न्यूटन हो जाएगा। पर अगर इसी में अगर आपसे T1 पूछते तो T1 सिर्फ किसके बराबर होगा? F1 के बराबर होगा, क्योंकि T1 सिर्फ इस बॉडी को आगे पुश करेगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में लिख लेता हूँ 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 25 न्यूटन, 75 न्यूटन, तो इसका सही ऑप्शन होगा 50 न्यूटन। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट कर लें। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग एंड पासेज ओवर फ्रिक्शनल लेस पुली। यानी अब हम दो बॉडीज लेंगे, उनको आपस में स्ट्रिंग की मदद से कनेक्ट करेंगे, फिर हम उसको पुली से पास करवाएंगे। दो केसेस हम कर सकते हैं। नंबर 1 केस क्या किया है? व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली, दोनों बॉडीज वर्टिकल प्लेन में मूव कर रही हैं। अब आप सपोज करें कि M1 इज ग्रेटर देन M2। अगर इस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, इस बॉडी का मास कम होगा, तो सीन क्या होगा? सीन ये होगा कि ये बॉडी एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगी और ये बॉडी उसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगी। अब देखें कैसे। हम कहेंगे कि इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट करेंगे। एक होगा इस बॉडी का वेट यानी W1, और एक होगा इस रस्सी का टेंशन जिसको हम कहेंगे T। देखें, ये एरो मैंने बड़ा बनाया है, ये एरो मैंने छोटा बनाया है, तो कॉमन सेंस से वेट ज़्यादा होगा, टेंशन कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स नीचे होगा। तो इसी तरीके से यहाँ से, यानी हम यहाँ पे कहेंगे कि जो टेंशन होगा, याद रखिएगा ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो टेंशन जो होगा वो लेस देन M1G होगा। और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस केस में जो होगा वेट ये W2 होगा, ये कम होगा, और टेंशन जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बॉडी का मास कम है। टेंशन तो वही है, जितना पहले था वही है, पर इस बॉडी का मास कम है तो इसका वेट कम होगा। इस वजह से ये टेंशन इस पे डोमिनेंट हो रहा है। बात मेरी समझ में आ रही है? देखिए ना, अगर एक वैल्यू 10 है और पहले हमने वैल्यू लिया था 12, अगर हम 10 को 12 से कंपेयर कराएं तो क्या क्या कहेंगे? 12 ज़्यादा है। अगर हम 12 की जगह 8 लिखें तो हम फिर क्या कहेंगे? 10 ज़्यादा है। टेंशन तो वही है, टेंशन में कोई वेरिएशन नहीं आई है, जितना टेंशन यहाँ होगा उतना टेंशन यहाँ होगा, पर क्योंकि यहाँ पे वेट W1 ज़्यादा था और यहाँ पे वेट W2 जो था वो कम था, तो इस केस में हम कहेंगे टेंशन इज ग्रेटर देन M2G। यानी ये हमारी हेवी बॉडी है और ये हमारी
लाइटर बॉडी है। ये थोड़ा सा आप सीख लें। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला होगा m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। ये एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला होगा। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। याद आप इसको ऐसे रखेंगे, ऊपर रखेंगे डिफरेंट ऑफ मासेस, ऊपर रखेंगे डिफरेंट ऑफ मासेस, नीचे रखेंगे सम ऑफ मासेस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे g के साथ। अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमने 10 किलोग्राम की बॉडी अटैच की है, यहाँ पे 8 किलोग्राम की बॉडी, या ऐसे मैं कहता हूँ, या ऐसे समझें, यहाँ पे 8 किलोग्राम की बॉडी है और यहाँ पे 2 किलोग्राम की बॉडी है। अब बताएं इस सिस्टम में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? तो आप ऊपर क्या लिखेंगे? डिफरेंस। 8 और 2 में डिफरेंस कितना आएगा? 6। नीचे क्या लिखेंगे? सम। 8 और 2 सम 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10 से कट जाएगा। आप कहेंगे एक्सेलरेशन जो है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इस सिस्टम में प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से अगर आप टेंशन निकालना चाहते हैं तो टेंशन का फार्मूला है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। इसको भी हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो लिख सकते हैं, ये ट्वाइस है और ये प्रोडक्ट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस मल्टीप्लाइड बाय जी। सिंपल फार्मूला है, वर्ड्स में याद रख सकते हैं। अब अगर इसी केस में अगर आप टेंशन निकालते तो क्या करते? पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करते, कितनी आती? 16। फिर उस प्रोडक्ट को क्या करते? डबल। 16 को डबल करते तो कितना बन जाता? 32 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस 10 से कट गया। तो आप कहोगे इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो 32 न्यूटन का होगा। इस तरीके से हम इन फार्मूलेज को याद रखते हैं। आई थिंक अब ये टॉपिक आपके लिए आसान हो गया है। अब आते हैं इस केस पे। अब ये वाला केस देखें क्या है। When one body is moving vertically down, एक बॉडी वर्टिकली डाउन जा रही है, and other moves on the frictionless horizontal surface, और दूसरी बॉडी frictionless horizontal surface पे पड़ी हुई। अब होगा क्या? ध्यान देखें, इस बॉडी का एक वेट होगा W और ये टेंशन होगा। अगर हम कह रहे हैं टेंशन छोटा है वेट बड़ा है, तो ये बॉडी कहाँ जाएगी? ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट होगी। ये बॉडी जब नीचे एक्सेलरेट होगी, अब यहाँ इस बॉडी पे, इस बॉडी का जो वेट होगा ये W1 है, ये W2 होगा, और ये जो टेबल है इसका नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम R से भी शो करते हैं, N से भी करते हैं, यहाँ पे इस बॉडी का जो वेट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इस बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगा जिसका नाम क्या होगा? टेंशन होगा। और उस टेंशन की वजह से ये बॉडी ऐसे एक्सेलरेट होगी, ये बॉडी नीचे जाएगी और ये बॉडी ऐसे एक्सेलरेट होगी। तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन फाइंड करने का यहाँ पे फार्मूला होगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। ये एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला हुआ। और टेंशन कैसे फाइंड करेंगे? तो टेंशन उतना होगा जितना इस बॉडी पे नेट फोर्स होगा, और इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा? m2, यानी इस बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो m2 मल्टीप्लाइड बाय a होगा। यहाँ पे जब आप a का वैल्यू रखेंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। अब अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे मास ऑफ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, जो बॉडी नीचे जा रही है उसका मास रखो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस मल्टीप्लाइड बाय जी। ये एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला। टेंशन फाइंड करने का फार्मूला थोड़ी देर पहले लिखा था, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय
जी। और इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? वर्ड्स में अब वहाँ पे कर रहे थे ट्वाइस प्रोडक्ट, यहाँ पे हम ट्वाइस नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस मल्टीप्लाइड बाय जी। तो इस तरीके से हम यहाँ के पे टेंशन फाइंड करेंगे। याद रखिएगा, जब दो बॉडीज़ को आप वर्टिकली हैंग करेंगे उस केस में टेंशन ज़्यादा होगा, और जब आप इन बॉडीज़ को ऐसे अरेंज करेंगे टेंशन आधा हो जाएगा। अगर इस अरेंजमेंट में देखें ना, इस अरेंजमेंट में 2 इजाफी है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब है इसमें टेंशन ट्वाइस होगा। अगर आप बॉडीज़ को ऐसे अरेंज करेंगे, सपोज करें टेंशन 400 है, और अगर आप उनको ऐसे अरेंज करेंगे तो टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन अब 200 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप थोड़े से देख लें। अब हम इन पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एमसीक्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। 2 bodies A and B having masses 10 kilogram and 5 kilogram are connected to a string and passes over frictionless pulley such that both bodies are moving vertically, ठीक है? Then which of following statement is correct? Option A, tension in string is greater than weight of body B. Option number B, inertia of body A is greater than inertia of body B. Option C, tension in string is less than the weight of body A. Option D, all of these. अब ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई वो पॉइंट सारी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो देखें, जो हेवी बॉडी है जब आप इस तरीके से अरेंज करेंगे तो आपकी हेवी बॉडी कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। और जो हेवी बॉडी होगी उसका वेट हमेशा टेंशन से ज़्यादा होगा, और लाइटर बॉडी का जो वेट होगा वो हमेशा टेंशन से कम होगा। तो अगर आप देखें ए का मास कितना है 10, बी का मास कितना है 5, तो हम कह सकते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ बॉडी बी। ये बिल्कुल सही है। इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है, ए का मास ज़्यादा है तो ए की इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन द इनर्शिया ऑफ बॉडी बी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। टेंशन इन स्ट्रिंग इज लेस देन द वेट ऑफ बॉडी ए। ये भी सही है। ए क्योंकि हेवी बॉडी है उसका वेट ज़्यादा होगा, उसके कंपैरिजन में टेंशन जो है कम होगा, इसलिए सारे ऑप्शन जो हैं वो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। Two bodies are connected, two bodies of different masses, two bodies of different masses are connected to either ends of string and passed
over frictionless pulley such that both bodies are moving vertically if acceleration of system is 2 meter per second square. Find the then masses of bodies are option A 3 kilogram 5 kilogram, option B 10 kilogram 40 kilogram, option C 5 kilogram and 25 kilogram, option D 4 kilogram and 6 kilogram। ठीक है, तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे। देखें, हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है, ऊपर हम रखेंगे डिफरेंस, नीचे रखेंगे सम, मल्टीप्लाई करेंगे जी के साथ। अब देखें, अगर मैं जी को वहाँ ले जाऊँ तो डिफरेंस और सम का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 2, जी का वैल्यू कितना है 10, तो रेशियो क्या बनेगा 1/5। यानी हमें दो ऐसे वैल्यूज चाहिए जिनके डिफरेंस और सम का रेशियो कितना आना चाहिए 1/5। अब देखें, अगर आप इनका सम करें, डिफरेंस निकालें, कितना आएगा 2, सही है ना, और सम करें कितना आएगा 8, रेशियो क्या बनेगा 1/4, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है 1/5। इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करें, डिफरेंस कितना आएगा 30, सम कितना आएगा 50, रेशो क्या आएगा 3/5। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको चेक करें, डिफरेंस 20 और सम 30, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऑप्शन डी को चेक करें, डिफरेंस 2 सम 10 1/5, क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करना पड़ता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, तो ये ऑप्शन से सॉल्व हो गया, इसका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। तो आप नोट करें, फिर और भी कुछ एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, आप ये एक एमसीक्यूज देखें, ये एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक का है और ये 1-2 मरतबा टेस्ट में भी आ चुका है। टेक्स्ट बुक के जो एग्जांपल्स हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 5 किलोग्राम एंड 4.8 किलोग्राम बॉडीज आर कनेक्टेड टू ईदर एंड्स ऑफ स्ट्रिंग एंड passes over pulley such that both bodies are moving vertically, then acceleration and tension। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा इनका, 5 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2, और नीचे क्या होगा सम करेंगे तो 9.8। देखें, जी का वैल्यू नहीं दिया गया, जब नहीं दिया गया तो आप कितना कंसीडर करेंगे, आप 9.8 कंसीडर करेंगे, तो 9.8 से कैंसिल, एक्सेलरेशन होगी 0.2। टेंशन फाइंड करने का फार्मूला क्या था, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस मल्टीप्लाइड बाय जी। तो अगर आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 डिवाइडेड बाय 5 4.8 9.8, ये तो 9.8 ही हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 48 न्यूटन हो जाएगा। तो टेंशन 48 न्यूटन होगा और एक्सेलरेशन 0.2 होगी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद 2 bodies of 40 kilogram are connected to either ends of string and passes over pulley such that both bodies are hanged vertically. If 20 kilogram mass is added to one
is added on one body, find acceleration। अब कॉमन सेंस है कि अब एक बॉडी का मास कितना हो जाएगा 60 और दूसरे का कितना होगा 40 होगा, क्योंकि पहले दोनों का 40-40 था, एक में हमने आपने 20 ऐड कर दिया। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा 20 और इनका सम 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, एक जीरो इससे कैंसिल, एक जीरो इससे, तो एक्सेलरेशन होगी 2 की। ठीक है, अब ये देखें, टू बॉडीज A and B आर कनेक्टेड टू ईदर एंड्स ऑफ स्ट्रिंग एंड पासेस ओवर पुली सच that body A having mass 7 किलोग्राम is accelerating vertically downward, यानी A जो है वो नीचे हैंग की गई है और B यहाँ पे रखी हुई है, और ये कह रहे हैं जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वर्टिकली हैंग होगी, यानी m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g, यहाँ पे हम ma लिखेंगे, ma और mb। अब इन्होंने आपको एक्सेलरेशन कितनी दी है, इन्होंने एक्सेलरेशन दी है 7 की, तो आप एक्सेलरेशन की जगह 7 रखेंगे। मास A 7 है, मास A 7 है, मास B आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको अभी क्या लिखेंगे, mb लिखेंगे, और ये 10 होगा। तो ये 7 से कैंसिल, ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 प्लस mb इज इक्वल टू 10, तो mb बराबर होगा 10 माइनस 7 यानी 3 किलोग्राम, यानी बॉडी B का मास जो था वो 3 किलोग्राम था। अच्छा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही ईकेट के लिए। इंशाल्लाह बाकी का हम फिर जो चैप्टर के टॉपिक रहते हैं, यानी 2 टॉपिक रहते हैं, एक फ्लूइड फ्रिक्शन रहता है और एक इंक्लाइन प्लेन रहता है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको टेस्ट भी चैप्टर 3 की दे दी है, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। तो इसी तरीके से हमने एक्सेलरेशन दी है, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आपका सिलेबस जितना ज़्यादा हो सके हम आपको करवाएं। वो थैंक यू वेरी मच।